पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी हेलो एल्केन के IUPAC नामकरण के बारे में। एक और उदाहरण देखते हैं। CH3 CH3 CH2 CHI। यदि इसके साधारण नाम की बात करें तो इसमें आयोडीन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। कुल 4 कार्बन हैं, दूसरे कार्बन से एक ब्रांच है, अतः इसका साधारण नाम इस प्रकार से लिखेंगे। साधारण नाम में आइसो शब्द जोड़ेंगे, आइसोब्यूटिल आयोडाइड। IUPAC नाम की बात करें तो हैलोजन के पास वाले कार्बन से अंकन शुरू होता है 1 2 3। दूसरे कार्बन से मेथिल जुड़ा है, पहले कार्बन से आयोडीन जुड़ा है, तो नाम लिखेंगे 1 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन। इस प्रकार से हेलो एल्केन का IUPAC नामकरण खत्म होता है। अब हम चर्चा करते हैं हेलो एरीन के बारे में। हेलो एरीन, यदि परिभाषा की बात करें, परिभाषा कैसे देंगे? बेंजीन व इसके सजातीय हाइड्रोकार्बन पर हैलोजन की अभिक्रिया से प्राप्त यौगिक हेलो एरीन कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। बेंजीन व इसके सजातीय हाइड्रोकार्बन पर हैलोजन की अभिक्रिया से प्राप्त यौगिक हेलो एरीन कहलाते हैं। नोट कर लेंगे। हेलो एरीन के प्रकारों के बारे में देखें। हेलो एरीन के प्रकार ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला योगात्मक हैलोजन यौगिक। ये कैसे बनते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन पर हैलोजन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर प्राप्त यौगिक योगात्मक हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। इसमें हैलोजन का योग होता है, कोई भी हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होता, जैसे C6H6 Cl6 C6H6 Br6। ये दोनों योगात्मक हैलोजन यौगिक हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल रहा बेंजीन का और क्लोरीन जुड़ रहे हैं। इसका नाम पढ़ते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये BHC है, ये BHB है, बेंजीन हेक्सा ब्रोमाइड साधारण नाम है। दूसरा प्रकार हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणुओं का उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापन होता है। या इस प्रकार से कह दें कि बेंजीन या उसके सजातीय हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणुओं का उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापन से प्राप्त यौगिक हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। ये कैसे बनते हैं? जब बेंजीन रिंग के नाभिक से जुड़े हुए हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन के द्वारा होता है, तब प्राप्त यौगिक नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक कहलाते हैं। जैसे बेंजीन है, सबको पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकले और एक क्लोरीन जुड़ जाए,
प्रत्येक नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक होगा, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग के नाभिक से जुड़े हुए हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन क्लोरीन के द्वारा हो रहा है। इसका अणुसूत्र हम लिखते हैं C6H5Cl, नाम पढ़ते हैं आईयूपीएसी नाम क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार इस यौगिक का नाम पढ़ते हैं टालुइन। यदि एक यहाँ का हाइड्रोजन निकले, नाभिक का हाइड्रोजन निकले, H निकले यहाँ का और एक क्लोरीन जुड़ जाए, तो इसका अणुसूत्र लिखेंगे C6H4CH3Cl। इसमें 2 हाइड्रोजन निकले हैं, H4 बचेगा, CH4CH3Cl। नाम पढ़ेंगे इसका आर्थोक्लोरो टालुइन, या 1 2, ये दूसरी पोजीशन है 2 क्लोरो टालुइन। इसी प्रकार से इस यौगिक की बात करें, इसमें पैरा पोजीशन पर भी ब्रोमीन जुड़ा है। और सूत्र क्या होगा, C6H4Br2। नाम पैरा, 2 ब्रोमीन है, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। इसी का नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक, ये नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक हैं। दूसरा प्रकार है पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापित, पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। इस प्रकार यौगिक कैसे बनते हैं, जब बेंजीन रिंग की पार्श्व श्रृंखला के हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन द्वारा होता है, तब प्राप्त यौगिक पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक कहलाते हैं। जैसे सबको पता है ये टालुइन है इस यौगिक का नाम। इसमें ये CH3 पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला से साइड चेन के रूप में CH3 जुड़ा हुआ है। जब इसका एक हाइड्रोजन एक हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित होगा, यानी एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहां पर होगा CH2 और एक Cl जुड़ जाए, तब अणुसूत्र लिखेंगे C6H5CH2Cl। इसका नाम पढ़ेंगे बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। जब टालुइन के CH3 था, 2 H निकल जाए तो CH बचेगा और 2 क्लोरीन जुड़ जाए। अणुसूत्र लिखेंगे C6H5CHCl2। नाम पढ़ेंगे इसका बेंजल क्लोराइड। इसी प्रकार से जब तीनों H निकल जाएंगे, तीनों H निकल जाएंगे और 3 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा CCl3। और सूत्र लिखेंगे C6H5CCl3। नाम पढ़ेंगे बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। इस प्रकार से हेलोएरिन की परिभाषा को फिर से एक बार सारी चीजों को देखेंगे। हेलोएरिन कहते किसको हैं, परिभाषा कैसे देंगे, बेंजीन वाइस के सजातीय हाइड्रोकार्बन हेलोजन से अभिक्रिया करके जो एक बनाते हैं उन्हें हम हेलोएरिन कहते हैं, या बेंजीन या इसके सजातीय हाइड्रोकार्बन पर हेलोजन की क्रिया से प्राप्त यौगिक हेलोएरिन कहलाते हैं।
हैलोजन दो प्रकार के होते हैं, योगात्मक हैलोजन यौगिक और हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। योगात्मक हैलोजन यौगिक क्या होते हैं? जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन पर हैलोजन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तब प्राप्त योगात्मक यौगिक योगात्मक हैलोजन यौगिक कहलाते हैं, जैसे C6H6Cl, BHC, BHB आदि। इसमें कोई भी हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होता बल्कि हैलोजन का योग होता है। दूसरा, हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से होता है? जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक क्या होते हैं? जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापन होता है तब प्राप्त यौगिक हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। नाभिकीय नाम से पढ़ा, नाभिकीय पार्श्व श्रृंखला, यानी इसमें नाभिक के हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन के द्वारा होगा, इसमें पार्श्व श्रृंखला के हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन के द्वारा होगा। सीधी सी बात है। नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक, जब बेंजीन के नाभिक से जुड़े हुए हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा होता है तब प्राप्त यौगिक नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक कहलाते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, आर्थोक्लोरोटालुइन, पैराडाइब्रोमोबेंजीन आदि। दूसरा है इसी का हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक का दूसरा भाग है, ये दो प्रकार के हैं। दूसरा भाग है पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। इसके अंतर्गत जब बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला से जुड़े हुए हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन द्वारा होता है तब प्राप्त यौगिक पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक कहलाते हैं, जैसे बेंजिल क्लोराइड, एक हाइड्रोजन निकला, एक क्लोरीन जुड़ा, 2H निकले, 2Cl जुड़े, 3H निकले, 3Cl जुड़े, क्रमशः बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो इस प्रकार से हैलोएरिन के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम हैलोएल्केन बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।